और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली क्यों आए, इस बारे में फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यूपी के हालातों को लेकर उनकी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन ही बड़ा रहेगा। और अचानक ऐसे में उनका दिल्ली आना, जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात को लेकर चर्चा संभव है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी पर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो सकती है। यूपी के हालातों पर बड़ा सवाल यह कि आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए। अचानक से उनका यूं दिल्ली पहुंचना, सुनिए जरा पहले आप बयान किस तरीके क्या रहे हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से समझने वाले अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, पहले संगठन को बड़ा बताना सरकार से, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और अब दिल्ली पहुंच जाना अचानक से, क्या मतलब निकाला जाए? क्या खबर मिल रही है आपको? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए अखिलेश, हमारी जानकारी ये है कि डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, वो शुरू से ही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि संगठन और कार्यकर्ता उनकी सुनवाई होनी चाहिए, और वो लगातार इसी बात को अंडरलाइन करते आ रहे हैं। और पहले से, और ये भी बात कोई छुपी हुई बात नहीं है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का जो इस समय यूपी में जिस तरह से हालात हैं उसके साथ वो कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एकदम क्लियर है। ये भी एकदम क्लियर है कि असंतोष की जो बातें सामने आती रही हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य उसका चेहरा बनकर के भी सामने आते रहे हैं कि असंतोष अगर कहीं है तो उसका एक केंद्र डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आवास है। ये बात भी लगातार सामने आती रही है। तो इस बीच में उनका दिल्ली पहुंचना बहुत कुछ अपने आप में सांकेतिक हो जाता, और वो भी तब जब उन्होंने कार्यसमिति की बैठक में सबके सामने ये बात कही, और एक बार नहीं 2 बार जोर देके कही कि मैं क्लियर कर दूं, संगठन ऊपर था, सरकार नीचे है। संगठन ऊपर था, है और हमेशा रहेगा, सरकार नीचे। ये बात उन्होंने कही, कार्यकर्ताओं की दिल की बात उन्होंने वहां पर कही। तो जिस तरह से केशव मौर्य ने एक लाइन ली है, उस लाइन का बहुत ही क्लियर एक मैसेज है, एक पॉलिटिकल मैसेज है कि जिस तरह की इस समय शासन व्यवस्था यूपी में है, जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, समीक्षा रिपोर्ट में भी जो शिकायतें सामने आई हैं उसको लेकर के केशव मौर्य नाखुश हैं, और एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अब दिल्ली में क्या बात होती है, क्या मैसेज वो कन्वे करते हैं, इसके पहले भी वो दिल्ली गए थे, तब उनकी वहां मुलाकातें हुई थी, इस पर निगाह बनी रहेगी और इसके मायने भी निकाले जाएंगे। बिल्कुल। उनका दरअसल ये बयान सीधे योगी आदित्यनाथ को असहज करने वाला माना जा रहा था, क्योंकि सरकार के मुखिया तो वही हैं, और ऐसे में अगर खुले मन से वो कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन, तो जाहिर तौर पर बिटवीन द लाइन्स अगर इसे पढ़ेंगे तो इसके कई मायने मतलब हैं। अभिषेक, में दोबारा लौटूंगा आपके पास, आगे भी बातचीत करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।